बता दिया है कि मिलते नहीं दोबारा रे, और करे माता पिता की सेवा मिलते। कोई भरोसा नहीं इस जिंदगी का, और ये दोबारा नहीं मिलते हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बताया मिलते नहीं दोबारा रे, करे माता पिता की सेवा मिलते। क्योंकि बताया है इस संसार में अगर तुम्हारे घर में माँ बाप हैं और आपके लिए परमात्मा ने धन दौलत दे दी, तुम इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि माँ बाप को भूल गए। तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जो माँ बाप को ना पहचान सके। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जिनके माँ बाप खुद घर में दुखी हो। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जिसके घर में बैठने को जगह ना हो। ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा बिहारी आ जाए उसे पीने तक को पानी ना हो। मिलते नहीं दोबारा रे, करे माता पिता की सेवा मिलते। है जिंदगी 10-10 दिन की, कदर करे ना जो नरैन की। फिरता मारा मारा रे, करे माता पिता की सेवा मिलता। मिलते नहीं दोबारा रे, करे माता पिता की सेवा मिलते। अरे दुनिया भर में तीरथ मिटने, सबके सब होए अपने घर में। बरसे जल की धारा रे, और माता पिता की सेवा मिलते। मिलते नहीं दोबारा रे, करे माता पिता की सेवा मिलते। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले मोमबाली मैया की। किस पृथ्वी पर कैसे कैसे
राजा हुए थे जिन्होंने अपने शरीर को भी बेच दिया। क्यों बेच दिया? तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि हे राजन परीक्षित, हम तुम्हें बताते हैं, एक चित्त करके एक कथा को श्रवण करना हम तुम्हारे लिए बताते हैं। सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि हे राजन परीक्षित, जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा के मरीच हुए थे, मरीच से त्रिबंधु हुए, त्रिबंधु के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र हुए थे अयोध्या नगरी में, और उनकी शादी हो गई थी हरिश्चंद्र की। पत्नी का नाम था सैप्या, लेकिन तारावती कहते थे। एक बेटा था जिसका नाम था रोहतास। बहुत बड़े राजा थे, हर साल यज्ञ किया करते थे, कोई खाली हाथ लौट करके नहीं जाता था। जब खाली हाथ लौट करके नहीं जाता था तो राजा हरिश्चंद्र ने धीरे धीरे 99 यज्ञ कर लिए थे। और पहले का नियम यह था कि जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता उसके लिए ही इंद्रासन मिल जाता था, इंद्रलोक का राजा बन जाता था। और उन्होंने विचार किया मैं 100 में यज्ञ करूंगा। जब उन्होंने ये विचार किया है तो एक दिन ब्रह्म सभा लगी हुई थी, उसमें गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र बैठे हुए थे। दोनों में बातें होने लगी। और जैसे ही और ये अनिल भैया की माता जी गणेश प्राचीन ये हमारा सम्मान कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान के नया धर्म की ओर बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, माता जी का आशीर्वाद हमारे भी ऊपर बना रहे, जिससे इस संसार में हम भी अपनी मंजिल को पार करते रहे। जैसे ही देखो भैया तो आज इधर गुरु वशिष्ठ ने और अपने शिष्य की बढ़ाई करना चालू कर दिया। और जैसे शिष्य की बढ़ाई करना चालू किया है, गुरु विश्वामित्र को बड़ा बुरा लगा। और विश्वामित्र कहने लगे तुम तो बढ़ाई करने में ऐसे जुट गए जैसे मिठाई पर चीटा चिपक जाता है। शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, बढ़ाई करने में तो तुम जुट गए, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। और बोले हे गुरु विश्वामित्र,